बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टैरिफ क्या होते हैं, किस तरीके से ये टैरिफ यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होगा, इसको समझेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। इसका समीकरण C=AX होता है। मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, कैसे क्या है ये। बिल लोड के अधिकतम मांग या अधिकतम लोड पर निर्भर करता है। बिल का जनरेशन सामान्य ऊर्जा खपत से स्वतंत्र है। एग्जाम्पल अगर लें तो स्ट्रीट लाइट, साइन लाइटिंग, सिंचाई। उपकरण के काम किए घंटे अज्ञात है, मतलब कितने टाइम तक कोई डिवाइस वर्क कर रहा है वो हमें पता नहीं है। हमें पता केवल है कि हाँ मैक्सिमम जो डिमांड था, मैक्सिमम जो लोड है वो क्या है मुझे पता है, अधिकतम लोड। तो ये जो टैरिफ है वो अधिकतम लोड पे डिपेंड करेगा कि हाँ मेरा अधिकतम लोड मैं मैक्सिमम 50 किलोवाट का यूज़ करूँगा, उसके लिए एक फिक्स रेट है, हाँ इतना आप दो। आप या तो 24 घंटे लगातार यूज़ करो, 12 घंटे यूज़ करो या ना यूज़ करो, उसके लिए फिक्स्ड है। इसे बोलते हैं फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। ठीक है, जो लोड है उस पर निर्भर करेगा मैक्सिमम लोड। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ। इसका समीकरण C=BY है। ठीक है, बिल ऊर्जा खपत पर निर्भर करेगा। अब देखो ये ऊर्जा खपत पर निर्भर करेगा। यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल था ना, स्ट्रीट लाइट, साइन लाइटिंग, सिंचाई। तो स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है उसमें ये नहीं है कि भाई 24 घंटे चल रहा है कि 12 घंटे चल रहा है कि रात को कितने टाइम के लिए चल रहा है। हाँ, जब जलता है उस समय मैक्सिमम लोड कितना वो देता है, कितनी लोडिंग होती है, उस मैक्सिमम लोड के हिसाब से एक फिक्स्ड चार्ज है जो मंथली लिया जाता है। भले ही एक रात के लिए ना जले, 2 रात के लिए जले, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ में बेटा समीकरण C=BY है। अब इसमें एनर्जी जितनी कंज्यूम करोगे उतना आप दोगे पैसा, एनर्जी जितना कंज्यूम करोगे उतना पैसा दोगे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसा आपका लोड होगा, लाइक अगर आपके घर में नॉर्मल लोड है, बल्ब, फैन, तो इसके लिए अलग रेट पे आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और अलग अगर आपके पास इंडक्शन मोटर है या कोई दूसरे टाइप का लोड है, बल्क में लोड है, हैवी लोड है, अगर उसको यूज़ आप करते हो तो उसके लिए एक अलग मीटर लगा होगा और उसमें अलग रेट से चार्ज किया जाएगा उसमें जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। तो इसमें क्या है, एनर्जी जितना कंज्यूम करोगे उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे। डिफरेंट लोड है उसके लिए डिफरेंट मीटर्स लगे होंगे और डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंट रेट पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ब्लॉक मीटर दर टैरिफ क्या है, देखो ऊर्जा की खपत ब्लॉक में बांटा जाता है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रति यूनिट रेट तय है, मतलब ऊर्जा की जो खपत हो रही है उसमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 पार्ट। उसके लिए हर एक पार्ट के लिए जो रेट है वो डिसाइडेड है। हाँ, 0 से लेकर 100 यूनिट तक यूज़ किया तो इतना देना है, 100 से 200 तक इतना देना है, 200 से 300 तक तो इतना देना है। ब्लॉक की कीमत घटते क्रम में व्यवस्थित रखते हैं। पहले ब्लॉक की लागत सबसे अधिक घटते क्रम में व्यवस्थित। अच्छा, जो पहला ब्लॉक रहेगा उसमें क्या होगा, उसका रेट हाई होगा। ठीक है, जो आप पहले यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, स्टार्टिंग के यूनिट्स मतलब 0 से 100 या 50 यूनिट स्टार्टिंग में कंज्यूम किए, उसके लिए ज़्यादा चार्ज देना होगा। उसके बाद जो सेकेंड ब्लॉक है उसके लिए कम और थर्ड ब्लॉक के लिए सबसे कम। ठीक है, निश्चित दर पर ऊर्जा की प्रथम कुछ इकाइयाँ, थोड़ी कम दर पर अगली इकाइयाँ और शेष बहुत कम दर पे, मतलब जो कुछ लिमिटेड जो यूनिट्स हैं उसको किसी रेट पे दिया जाएगा आपको, उसके लिए अलग चार्ज किया जाएगा। उससे कम उसके आगे आगे वाले एनर्जी कंजम्पशन को, और उससे भी कम उसके आगे वाले कंजम्पशन को, क्योंकि ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं ना, 3 ब्लॉक्स है। अब देखो यहाँ पे समझने, ये 4th नंबर पे आ रहा है आपका 2 पार्ट टैरिफ। 2 पार्ट टैरिफ मतलब 2 भाग होंगे टैरिफ के। 2 भाग होंगे, फिक्स्ड चार्ज होगा, एक रनिंग चार्ज होगा। फिक्स्ड चार्ज क्या है, डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम लोड यूज्ड बाय द कस्टमर। जो कस्टमर है वो कितना मैक्सिमम लोड यूज़ करता है। लेट अस सपोज मैं 24 घंटे की अगर बात करूँ तो 24 घंटे में कब कस्टमर मैक्सिमम लोड कितना यूज़ कर रहा है, क्या 50 किलोवाट यूज़ कर रहा है तो 50 किलोवाट अगर मैक्सिमम यूज़ कर रहा है तो उसके हिसाब से एक फिक्स्ड चार्ज उसको देना होगा। 60 किलोवाट यूज़ कर रहा है तो उसके हिसाब से एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा। समझ में आ रहा है। रनिंग चार्ज क्या है, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी कंजम्पशन। वो तो मैक्सिमम के लिए एक फिक्स चार्ज दिया गया आपको कि हाँ इतना फिक्स चार्ज आप दोगे ही दोगे। उसके बाद जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए एक स्मॉल अमाउंट में एक पर यूनिट के दर से आपको देना होगा। कहने का मतलब जो कस्टमर कनेक्शन ले रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट देगा डिपेंडिंग अपॉन मैक्सिमम लोड, कितना अधिकतम वो यूज़ करता है पर डे। ठीक है, और उसके बाद पर यूनिट के हिसाब से वो फिक्स तो देना ही देना है। उसके बाद वेरी करेगा भाई जितना आप यूज़ कर रहे हो, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा देना पड़ेगा, कम यूज़ कर रहे हो तो कम देना पड़ेगा। बिल्कुल भी अगर एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये फिक्स चार्ज आपको तब भी देना होता है।
फिर पावर फैक्टर टैरिफ की बात करते हैं। ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। मौसमी दर टैरिफ, सीजनल रेट टैरिफ, देखो ये क्या है, ये एक पूरे ईयर के लिए लिया जाता है, पूरे एक साल के लिए, पूरे वर्ष में उपयोग की गई किलोवाट आवर के उच्च मूल्यों को मापता है। पीक सीजन टैरिफ के रूप में जाना जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? पीक सीजन टैरिफ। तो एक साल में लेटर सपोज एक साल में मार्च महीने में हमने बहुत ज़्यादा किलोवाट आवर को यूज़ किया, तो उस मार्च महीने को लेंगे, उसको मेज़र किया जाएगा, उसके हिसाब से हमारा जो है ये चार्ज देना होता है। पीक सीजन टैरिफ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक साल में पर्टिकुलर एक महीने के लिए या कुछ समय के लिए हमने मैक्सिमम लोड को यूज़ किया है, उसके बाद मैक्सिमम लोड को यूज़ नहीं किया, नेग्लिजिबल यूज़ किया है, तो उसी समय को हमको देना रहता है। यदि वर्ष में कम खपत होती है तो उसे ऑफ पीक सीजन टैरिफ कहा जाता है। लेटर सपोज किसी साल क्या हुआ कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो क्या होगा, उसमें कम खपत हुई, कम लोडिंग हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफ पीक सीजन टैरिफ। समझ में आ गया? मौसम दर टैरिफ एक साल के लिए होता है। एक साल में पर्टिकुलर किसी टाइम पे हम लोड को यूज़ करेंगे, एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो उस समय जब एनर्जी को यूज़ करें तो उसी के हिसाब से हमको इसमें रेट देना होता है। पीक लोड टैरिफ, देखो ये सीजनल रेट टैरिफ था, ये पीक लोड टैरिफ है, लेकिन ये पीक लोड टैरिफ है, इसमें डिफरेंस बस एक है, ये एक साल में देखते हैं और ये एक दिन में देखते हैं। एक दिन के लिए पीक लोड कितना है उसको मापा जाता है, ठीक है। बाकी इसी की तरीके से ये होता है, उस हिसाब से हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है फिर ये 3 पार्ट टैरिफ। ये पहले ही मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूँ। 3 पार्ट टैरिफ जो होता है ये आपके लार्ज जो कंज्यूमर होते हैं, लार्ज कस्टमर होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है, एक सेमी फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। समझ में आया? तो जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड एक आपको चार्ज देना होता है। सेमी वेरिएबल का मतलब कि पूरे महीने में कितना आप मैक्सिमम लोड यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से एक चार्ज देना होता है। और एक होता है जो वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करेगा भाई एनर्जी कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो, उसके हिसाब से पर यूनिट हिसाब से आपको देना होता है। तो ये तीनों कंबाइन करके जो ये क्या है, फिक्स्ड है, सेमी फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है, तीनों कंबाइन करते हैं तो 3 पार्ट टैरिफ ये बनता है हमारा टोटल सी। और ये किसके लिए यूज होता है 3 पार्ट टैरिफ? ये होता है लार्ज कंज्यूमर्स के लिए, जो लार्ज कंज्यूमर है उनके लिए होता है। चलो, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप कमेंट करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। धन्यवाद।